मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या बनना चाहते हैं और आप अभी क्या हो। वास्तव में आपका होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। आपके बनने की शुरुआत यहीं से होती है। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। ये सोच आपको परिवर्तन का एहसास कराएगी, चाहे बचपन, चाहे जवानी या आपका बुढ़ापा। सोच से ही आदमी का निर्माण होता है। बड़े बनने वाले बचपन से ही ऊंची सोच रखते थे और वो बड़े बन गए। बड़े बनने की सोच तो सबके मन में चलती रहती है, मगर बड़े आदमी के दिमाग में वो सोच निरंतर चलती है, जबकि अधिकांश आदमी में वो सोच थोड़े समय तक रहकर फिर पुनः सामान्य सोच की तरफ लौट आती है। सकारात्मक दिशा में हमेशा सोचना ही सफल जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव में जब हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए आपकी तरफ कोशिश करने लगता है और आपकी मदद करता है। बस आप प्रयास में निरंतर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दोस्तों, सपने के सच होते ही संभावना ही वह चीज है जो जीवन को रोचक बनाती है। केवल एक चीज है जो किसी सपने के पूरा होना असंभव बनाती है, और वो है असफलता का डर। असफलता का डर मन में आना स्वाभाविक है, पर हम उस दिशा में केवल ये सोचना है कि सफल होने पर तो लक्ष्य प्राप्त होगा, और अगर हम असफल भी हो गए तो अनुभव प्राप्त होगा। बस यही सोच हमें आगे की ओर जाने को प्रेरित करेगी। कहने का अर्थ है, हम हर परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ मिलने ही वाला है। दुनिया में सैकड़ों आदमी असफल होकर के भी सफल हुए हैं। पहली बार में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन पुनः अंत में वो सफल हो गए हैं। दोस्तों, इंतजार करना कष्टदायक है, भूलना कष्टदायक है, और ये जानना कि इसमें क्या सबसे अधिक कष्ट है, ये पहुंचाने वाला है। इंतजार करना हमेशा ही कष्टदायक रहा है, चाहे वो प्रेमिका का हो या सफलता का स्वाद चखना। मगर इंतजार के बाद जो सफलता प्राप्त होती है, उससे जो आनंद आता है वो अत्यधिक आनंददायी होता है। बस हमें अपने आप को कुछ बनाने के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकांश व्यक्ति हर चीज को बहुत जल्दी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें हर चीज, हर काम फटाफट हो जाए, बिना देर किए। यही हड़बड़ाहट मनुष्य के मन में चिंता का कारण बन जाती है। वो असफल होने का भय पैदा करती है। देरी के साथ देरी के साथ अपने काम को करना आपको कार्यक्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा, वह सफलता भी। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को इसीलिए कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिनम, ताकि मनुष्य सफल होने के लिए हड़बड़ाहट न करे। इसीलिए प्रभु ने फल को अपने हाथ में रखा है। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। वो यह है कि धैर्यपूर्वक कार्य करने में सफलता तो अवश्य मिलेगी, मगर आप उस दिशा में सोचना बंद कर देंगे कि हम सफल होंगे या असफल। आपकी सोच से ये नकारात्मक सोच का भाव हट जाएगा और आप अपना कार्य पूर्ण तल्लीनता से करेंगे। यही तल्लीनता हमें सफल कर देगी। भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप मेहनत करें और सफल नहीं हो। वो सदैव आपकी सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता की दिशा में आपको ले जाने के लिए प्रभु ने ऐसा कहा है कि आप कर्म करो और फल मैं दूंगा। पूर्ण ताकत के आपको अपना काम पूर्ण ताकत के साथ सकारात्मक सोच करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। वाह भगवान वाह, आपने हमारे लिए उस जमाने में भी ये मोटिवेशनल स्पीच में हमें सूत्र दे दिया जो आज भी हमारा प्रेरणा का स्रोत है। एक बच्चा एक वयस्क से 3 चीजें सीख सकता है। बच्चे से आप क्या सीख सकते हो, ये आप देखिए। पहला, बिना किसी कारण खुश होना। दूसरा, हमेशा व्यस्त होना। और अंत में तीसरा,
ये जानना कि मैं वो चीज़ जो उसे चाहिए वो पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है कि वो चीज़ उसे मिल जाए। जिंदगी में कोई भी लक्ष्य पाने की शुरुआत कभी भी किसी भी उम्र में कहीं भी आप कर सकते हो। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, बस मन में एक दृढ़ भावना होनी चाहिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। सोच बदल लो, वक्त बदल जाएगा। IIM में आपको इसी बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। सेना हमेशा सकारात्मक सोच के साथ दुश्मन पर विजय प्राप्त करती है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी सकारात्मक सोच के साथ ही चुनाव जीतती हैं, चाहे देश में हो या विदेश में। क्रिकेट में तो विजय केवल सकारात्मक सोच के हिस्से ही होती है। हारी हुई बाजी भी आप सकारात्मक सोच से जीत जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई हॉकी के मैच देखे हैं जो सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण हारते हुए भी अंत में वो जीत जाते हैं। बाजी केवल सोच बदलते ही मैच का परिणाम बदल देती है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी सोच बदलें, विजय श्री प्राप्त करें, लक्ष्य प्राप्त करें, जिंदगी को भरपूर आनंद से जिएं। और जब अंत में जब आप अपनी ज़िंदगी जी चुके होते तो आपको लगना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब प्राप्त किया है जिसके बारे में मैं सोचता था और जिसके लिए मैं बना था। आज के अंक में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।